हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था हमारा, जिसमें से हम क्या पढ़ रहे थे, न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमने बेसिक प्रीवियस के लेक्चर में देख लिया है, मतलब फार्मूले जो भी हैं, और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, है ना। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखेंगे, सो दैट आपकी क्लैरिटी अच्छी हो पाए। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे और थोड़ा उसमें क्वेश्चन बेस्ड, थोड़ा एडवांस टाइप क्वेश्चन देखेंगे, और अभी इसमें हम 3-4 पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमको। क्या करना है? प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए ये इक्वल्स टू ये है या फिर ये इक्वल्स टू ये है। आप राइट हैंड साइड से करें, लेफ्ट हैंड से करें, दिस इज योर चॉइस। ठीक है, कुछ टाइम में प्रूफ हो जाए, कुछ टाइम में नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसी अप्रोच होगी वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है हमें? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। ठीक, तो क्या होगा ये a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a, व्हाट इज a? दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कोसेक थीटा, ऐसा होगा। प्लस इसको मैंने ओपन किया है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इतना समझ में आपको? होप सिंपल है, हमने सिंपल इसको फॉर्मूले से ओपन कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे एक टर्म देखेंगे, आप कौन सा टर्म देखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो इनको क्या करते हैं, इनको अरेंजिंग करके एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको एक साथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। दूर दूर रहेगा, आप सॉल्व करेंगे, सही मेथड नहीं है। पहले उनको आप क्या करें, एक साथ रखें फिर सॉल्व करें। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 रहने देंगे, इनमें से कोई सा भी एक इनमें से आप कोई सा भी एक चेंज कर लीजिए। साइन को चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कोसेक में, या फिर कोसेक कर लीजिए 1 अपॉन साइन में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा। इसको मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। होप इतना क्लियर होगा आपको। प्लस इसको हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सिमिलरली इसमें भी कोई सा ही एक टर्म चेंज कर लेंगे, चाहे आप कॉस को करो या फिर सेक को करो, तो 2 हो जाएगा कॉस थीटा, मैं सेक को कर दे रहा हूँ तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसको हमने पढ़ा है कि ये अपॉन में लिख सकते हैं, उस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी कैन राइट हियर इट एज 1। ठीक है, 1 लिख लिया हमने। अब जो आपका है उनको टर्म को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ से क्या, यहाँ पे 2 आएगा आपको। ठीक है, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दिस इज 2, सिमिलरली 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आया आपके पास। इनको क्या करेंगे, एडअप कर देंगे, 1 2 3 2 5, कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी tan और कॉट में चेंज करना है। हमारे पास क्या है, कोसेक और सेक में है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 को 5 रहने देंगे प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट क्लास में देखा है फार्मूला। क्या देखा है फार्मूला, हमने देखा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने देखा है, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ठीक। क्या किया हमने, सिंपली इसको ओपन अप कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद हमने बस चेंज किया है, जो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखा है उनको हमने यूज़ किया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, बाकी हमने सिर्फ सॉल्व किया है और लास्ट हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है ना, इसमें कोई बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, ऐसी बेस पे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कुछ डाउट रहे, कुछ नहीं समझ में आता आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर, दिस इज आल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ एनसीईआरटी इंक्लूड है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको परेशान नहीं होना है, मतलब जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी इंक्लूड है, वेदर मैं इसको मार्क करूँ या ना करूँ। और बेसिक क्वेश्चन और कहाँ से मैं ले रहा हूँ, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पे, मैं मुझे डाउट हो गया, भूल गया मैं, तो आप समझेंगे कि एनसीईआरटी इंक्लूड है उसके अंदर, ठीक है। यानी आपको एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। इसमें भी हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, आपको एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ और आरएचएस से एलएचएस भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ रहे। देखिए मैंने पहले ही बता रखा है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऐसा नहीं कि आप एक ही रूल से करें, हो सकता है आप करते करते आप नया रूल फाइंड आउट कर लें, उससे आप सॉल्व कर पाएँ, तो ऐसा नहीं है, कोई इसका हिट एंड ट्रायल नहीं है कि आपको बस यही करना है कि इधर से इधर को सॉल्व करना है, इधर से इधर नहीं करना है, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको करेंगे, तो मैं पहले अभी एलएचएस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में मैं आरएचएस लेके भी एलएचएस प्रूफ करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया। अभी आप इसको ओपन कर लीजिए माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर सॉल्व करिए, या फिर यहीं पे आप इसको चेंज कर लीजिए। तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ सो दैट ये ईजी हो जाए। तो क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर का लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो हम मतलब साइन और कॉस में चेंज कर ले, इसको थोड़ा इजी होगा। तो कोसेक क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने पढ़ रखा है, होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर सेपरेट कर दिया मैंने, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका निकालना चाहते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर इट कैन आल्सो बी रिटन लाइक एज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, इसको आप ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मैंने ओपन किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? दिस इज आवर RHS। ये हमारा क्या था? RHS था। इतना समझ में आया? सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, RHS लेके लेफ्ट हैंड भी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सो दैट आपको डाउट बिल्कुल ना हो। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, RHS लेके LHS प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे RHS को सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS लेके कर रहा हूँ और LHS प्रूफ करूँगा। व्हाट इज आवर RHS? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इसका क्या कर दें, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूँ। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो और साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेशनलाइज, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज क्या कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का क्या मैंने माइनस कर दिया, ध्यान रखिएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है। आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आना चाहिए और आपको बनना भी चाहिए, क्योंकि रेशनलाइज आप पढ़ चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आएगा अपॉन, ये क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वस टू होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो हम लोग इसको कॉमन स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉमन स्क्वायर को इसको सेपरेट कर देंगे, क्या करेंगे, सेपरेट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन दैट इज कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस बाय साइन दैट इज कॉस थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। यही हमारा क्या था, LHS था, है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा LHS, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS लेके भी हम लोग RHS प्रूफ कर सकते हैं और RHS लेके भी LHS हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही मेथड रटना है, आप कुछ भी करिए, अल्टीमेटली आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब मैं इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आप अब मैंने एक मेथड बता दिया, अप्रोच बता दिया, और अब आप कर सकते हैं। ऐसे चीज़ कभी भी देखें तो सबसे पहले आप रेशनलाइज करें, क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है। इस तरफ देखेंगे तो आप इसको बहुत सारे मेथड करने की, आप इसको पहले ओपन कर लें माइनस बी के होल स्क्वायर से, और क्या कर सकते हैं, इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लें फिर ओपन करें, ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ओपन करके करेंगे थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए सबसे पहले इसको पहले चेंज कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, तो ईजी होगा, वो मैंने किया यहाँ पे, ठीक। तो होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 3 बार इक्वल्स टू हो गया, मतलब आपको ये पूरा इक्वल्स टू जो है यहाँ से इक्वल्स टू है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है।
आपको ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है, या फिर इससे आपको इसको प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ दिख रही हैं तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे, हमें ये भी लाना है और ये भी लाना है। अल्टीमेटली आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये सेम चीज़ ही लिखी हुई है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस को चेंज कर दिया। 1 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए LHS ले कर रहे हैं हम लोग, दिस प्लस है तो सिंपली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा साइन माइनस दिस एंड दिस बोथ होगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, यही होगा एलसीएम। ठीक है, क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, यही होगा, प्लस दिस प्लस साइन, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, यही होगा। इसको प्रोड्यूस कर लेंगे आप थोड़ा आगे। नौ साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, दैट इज साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। ये क्या है, इसको ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे आया ये, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर से आया। क्या करेंगे अब, सिंपली इसको भी क्या करेंगे, ए ओपन करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए, इतना होगा। अपॉन क्या है आपका, वो भी लिखेंगे आप नीचे यहाँ पे, अपॉन ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। ध्यान से देखेंगे आप, 2 साइन ए कॉस ए माइनस ऑफ 2 साइन ए कॉस ए, प्लस माइनस माइनस जैसे 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक साथ इसको लीजिए और इसको एक साथ लीजिए, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 1 + 1, क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1, आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 1 + 1 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा प्रूफ हो गया ना। इसको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसको बस एक्सपेंड कर देना है आपको, कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस है, कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन, इसको जब ओपन करेंगे आप तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आपका ये भी प्रूफ हो गया, तो ये आपको क्या आ गया, RHS। ठीक है, बहुत ईजी था क्वेश्चन ये तो।
क्या करना था हमें, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, आपका अल्टीमेटली आंसर आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। अब इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। देख के आपको लेंदी लग सकता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन ये सबसे ईजी क्वेश्चंस हैं। होप स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ में आ रही होगी। थोड़ा भी डाउट आपको लग रहा है तो आप क्या करेंगे, सारी क्लासेस शुरू से लेके प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे यहीं पे दे दूंगा। आप नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हाई भाषा में ये ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आएगा, कैसे होगा, टफ लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री से ईजी चैप्टर मैथ्स में कुछ भी नहीं होता है, आप इतना मान के चलिए। ठीक है, और ये आपका मन का वहम है कि मैथ्स बहुत टफ है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें सिंपली सॉल्व करते जाना है। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। उसी का हम लोग मैनिपुलेशन करके इधर उधर करके पुटअप करते जाते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप बगल में लिख भी लेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्वेरीज कुछ है आपकी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।